प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हम ऑनलाइन आपका स्वागत करते हैं। जितने जन आज ऑनलाइन देख रहे हैं, आराधना में जुड़े हुए थे, परमेश्वर का आत्मा आज अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। क्योंकि जब आप आराधना कर रहे थे, परमेश्वर के साथ एक आप कनेक्शन बना रहे थे, जिसके द्वारा जब आप चाहे कैसी भी हालातों में, कैसी भी परेशानियों में, कैसी भी चिंताओं में, जब आज आपने एक मन होकर परमेश्वर को अपने घरों से बैठकर, जितने लोगों ने आज परमेश्वर को पुकारा है, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। जैसे कि आप बाइबल के थ्रू देखते हैं कि पौलुस और सिलास बंधनों में थे, वो एक तहखाने में, एक जेल के अंदर बंद थे, लेकिन जब उन्होंने बैठकर परमेश्वर की आराधना करनी शुरू की तो क्या हुआ? परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में हुआ। और जब परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार हुआ, जैसी बेड़ियों में, जिस बंधनों में वो बंधे हुए थे, परमेश्वर का ऐसी अद्भुत सामर्थ्य उतरी, जिसके द्वारा वो सारी बेड़ियां, वो सारे बंधनों से उन्होंने छुटकारे को पाया। तो जितने लोग आज घर पर बैठ के परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चाहे आपके जीवन में कैसे भी बंधन हो, चाहे आप कितने भी बंधनों में जकड़े हो, आज जितने लोगों ने परमेश्वर को आराधना में पुकारा है, आप विश्वास करना, जैसे पौलुस और सिलास उस बेड़ियों से आजाद हुए थे, आप भी आज आराधना करते करते उन बेड़ियों से, उन बंधनों से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। जितने जन आज विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा एक एक के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की मीटिंग के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे कि खुदा तेरी सामर्थ आज हमारे जीवन में काम करे। हम अपनी सोच को, अपने विचार को तेरे कंट्रोल में देते हैं, और जब हम प्रार्थना करें तो आज खुदा तेरा आत्मा हमारे जीवन में काम करे, हमें हर उन बंधनों से आजाद करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। खुदाबा मेरे सामर्थी परमेश्वर, राजा खुदा, तेरे बेटे तेरे बेटियों को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदाबा। सामर्थी परमेश्वर, आज जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे खुदाबा, सामर्थी परमेश्वर तेरी आज भारी सामर्थ उनके जीवनों में उतरे खुदा, और हर एक बंधनों से, हर एक शैतान की चालों से आज वो आजाद होने पाए मेरे खुदाबा। सामर्थी परमेश्वर तूने कहा कि जहां पर 2 या 3 जन एक मन होकर मुझे पुकारते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। खुदा सच में आज तू इनकी पुकार को सुन रहा है मेरे खुदा, आज तू इनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा रहा है मेरे खुदा। जितने लोग आज घर पे बैठ के एक मन होकर तुझे पुकार रहे हैं मेरे खुदा, मैं विश्वास करती हूँ तेरी सामर्थ उतरी है और इनके जीवनों से हर एक बंधनों को, हर एक मेरे खुदा उन बीमारियों को, रोगों से इनको आजाद कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा सच में तू छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। और आज की मीटिंग मेरे खुदा, जब तेरे वचन को, तेरे कलाम को आज मेरे खुदा जब ये ग्रहण करे, तो मेरे खुदा बड़े आनंद को, बड़े मेरे खुदा आशीष को ये अपने जीवन में देखने पाए मेरे खुदा। सामर्थी परमेश्वर, अगर मेरे खुदा कुछ लोग मेरे खुदा जो शोक में मेरे खुदा, मेरे सामर्थी परमेश्वर बीमारियों में, रोगों में मेरे खुदा, जो फाइनेंस से लेकर परेशान है मेरे खुदा, सच में आज का वचन इनके जीवन को बदलने पाए खुदा, सच में इनकी परिस्थितियों को बदलने पाए खुदा, इनकी फाइनेंस की कंडीशन को बदलने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा मैं घोषणा करती हूं खुदा, आज के बाद मेरे खुदा ये अपने जीवन में बड़ी आशीषों को देख रहे हैं, बड़ी बरकतों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज आप जितने जन आज पुकार रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। जब हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के कलाम के थ्रू देखते हैं, बहुत से लोग फाइनेंस को लेकर परेशान है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन खराब है। लेकिन जो आज की जो स्पेशल मीटिंग है फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू, आज आप विश्वास करना, आज जब आप वचन को सुनेंगे तो खुदा आपके जीवन में काम करेगा, और आप उससे सीखेंगे कि किस रीति से आप उन बंधनों को अपने जीवनों से तोड़ सकते हैं, आप कैसे उन चीज़ों से निकल सकते हैं। हालेलुया। जब हम बाइबल में हम देखते हैं सुलेमान के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तो सुलेमान कौन था? वो दाऊद का पुत्र था, जो दाऊद परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलता था, और परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया था कि तेरी जितनी भी पीढ़ियां होंगी, जितनी भी आने वाली आगे पीढ़ियां होंगी, वो सब की सब आशीषित होगी। क्यों? क्योंकि जो दाऊद था वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बना रहता था। तो जब आप परमेश्वर की व्यवस्था में चलते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, अगर आप परमेश्वर में कोई भी सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, वो सेवा परमेश्वर आपकी ग्रहण करने के लिए जा रहा है। क्योंकि आप किसी इंसान के लिए नहीं, आप कोई दुनियावी चीजों के लिए नहीं, आप परमेश्वर को आप समर्पण करके आप परमेश्वर के पीछे लगे, उसकी आज्ञाकारिताओं के पीछे लगे। तो जब आप परमेश्वर के कारिता के पीछे लगे हैं, तो परमेश्वर का वायदा है कि मैं पीढ़ियों से पीढ़ियों तक तुझे और तेरे घराने को, तेरी पीढ़ियों को आशीषित करता चला जाऊंगा। और यही वायदा परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया था। और जब दाऊद ने उन चीजों में अपने आप को, वो हर एक चीज में ब्लेस्ड था, फाइनेंशियली ब्लेस्ड था, फिजिकली ब्लेस्ड था, हर एक चीज में वो ब्लेस्ड था। और उसकी आशीष किसको मिली? सुलेमान को। परमेश्वर ने दाऊद के बाद सुलेमान को चुना, राजा के लिए चुना। और क्या हुआ? जब परमेश्वर ने देखा कि जैसे दाऊद मुझ में ईमानदार था, जब उसने देखा कि सुलेमान उससे प्रेम करता है, उसकी आज्ञाकारिताओं पर चल रहा है और उसकी व्यवस्था का पालन कर रहा है, और जब होम बलि चढ़ाता था, मेल बलि चढ़ाता था, वो हर एक चीज़ों में आगे रहता था। जब परमेश्वर ने देखा कि दाऊद की तरह सुलेमान भी उन आज्ञाकारिताओं पर चल रहा है, तो परमेश्वर ने उसे
और भी उसकी इतनी बड़ी प्लानिंग थी उसकी लाइफ के लिए कि जब वो जैसा परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया था वैसा वायदा सुलेमान के जीवन में पूरा किया। जब परमेश्वर ने देखा कि सुलेमान उसकी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है तो परमेश्वर ने उसके दाऊद के बाद उसको राजा बनाने की सोची। और क्या हुआ, जब वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चल रहा था तो क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर, वो सो रहा था और क्या हुआ, परमेश्वर उसके स्वप्नों में आया। और जब उसके स्वप्नों में आया, स्वप्न में आके उसने क्या कहा, ये हम पढ़ेंगे पहले राजा के 3:5 में। सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे